बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन आज हम बात करेंगे एक तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लंदन से रवानगी। जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो किसी टाइम भी पाकिस्तान पहुँच सकते हैं, वहाँ से उनकी रवानगी होगी और तमाम अफवाहें जो नोटिफिकेशन के हवाले से चल रही थी उनके दम तोड़ने का वक्त आ पहुँचा। और दूसरा 2 दिसंबर अडयाला जेल का अल्टीमेटम और लीमा खान को सजा सुनाने की तैयारियां, फैसल वाडा की धमकियां, ये अब इंतहाई जो है वो अगले दिन जो है वो अहम तरीन होते चले जा रहे हैं सियासी तौर पर। इस पर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये खबर दे दूं कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो है लोटन एयरपोर्ट से पाकिस्तान के लिए रवाना हो चुके हैं। और इनकी अचानक वापसी को आप सियासी जो है वो ट्रिप ना समझें, इसके पीछे बहरहाल महरक़ात हैं। जो इतना अपना मामला बढ़ा वो कोई इसे आम आप नहीं ले सकते सूरत हाल को, क्योंकि उसकी वजह ये है कि ये अहम फैसले और मुस्तकबिल में हुकूमत के मामलात इसके साथ जुड़े हुए हैं। ये अचानक जाना उनका, और जब नोटिफिकेशन के मामलात करीब हों और उस वक्त जाना और फिर अफवाहों का सरगर्म होना, तो ये कोई छोटी चीज़ नहीं है। ये माशी सूरत हाल पर अब शदीद दबाव भी है। इस वापसी की अब देखते हैं वजह क्या बनती है, क्योंकि अब जो है वो कल का दिन इंतहाई अहम है। उसकी वजह एक तो ये मामला, और दूसरा अडयाला जेल में अल्टीमेटम है। तहरीक इंसाफ ने एक किस्म की फैसला कुन काल की तरफ चली गई है, और पंजाब में के तमाम MNA MPs टिकट होल्डर, तंजीमी अहदेदारान और वकला और कारकुनान को हुक्म दिया गया है कि 2 दिसंबर बरोज मंगल अडयाला जेल पहुंचे। और पैगाम वाजिया है, जब तक इमरान खान की फैमिली और साथियों की मुलाकात नहीं कराई जाती तो धनरा खत्म नहीं होगा। इस ऐलान ने पूरे रियासती निज़ाम को एक मरतबा टेंशन में डाला हुआ है। ये पहली दफ़ा है कि PTI एक बराह रास्त निज़ामत पर फिर दोबारा काफ़ी अरसे बाद आ रही है, जिसमें तमाम स्टेक होल्डर को खड़ा होने की हिदायत दी गई है। तो ये अब कल का दिन जो है वो इंतहाई फैसला कुन हो सकता है। और इसी हवाले से जो है वो चूंकि वज़ीर आला KPK पर समझ नहीं आ रही, क्योंकि वो आउट ऑफ सिलेबस आ गए हैं, तो उस हवाले से फैसल वाडा की बिल्कुल क्लियर कट गवर्नर आज की धमकियां हैं। फैसल वाडा ने अपनी एंट्री फिर दोबारा दी है, और इस बार बराह रास्त खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को मुखातब करते हुए वजीर आला कहा कि वजीर आला अपना काम करें, अगर बदमाशी की तो खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर आज लग सकता है। वाडा के ये अल्फाज याद रखें कि ये अल्फाज तजिए का हिस्सा नहीं, ये एस्टेब्लिशमेंट के बयानिए को एक जो सोच को है वो बता रहे हैं। फैसल वाडा ऐसे बात नहीं करते, ये भी सोचना होगा। और इसके साथ उन्होंने ये भी कहा अगर इमरान खान से मुलाकात करनी है तो इसके लिए वजीर आजम और सदर से मिलना होगा। तो और उन्होंने कहा असल चाबी आसिफ जरदारी के पास है। ये जुमला बड़ा मायने खेज है। ये आप देखें, ये जुमला मायने खेज है। ये वाज़ेह पैगाम है कि ताकत का मामला जो है वो किस तरफ जा रहा है और फैसला कौन इख्तियार किसके पास है। तो ये उस तरफ इशारा दिए जा रहे हैं कि अब हमारे पास सारे मामला आ रहे हैं, यहाँ आसिफ अली जरदारी साहब के पास आ रहे हैं। तो ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन गवर्नर राज लगाना जो है वो इतना आसान नहीं है। उसकी वजह चूंकि KPK में 2/3 अक्सरियत से ज्यादा जो है वो तहरीक इंसाफ को मिली हुई है। और वहाँ पर सेल अफरीदी ने जिस तरह ग्राउंड पर गए और जिस तरह उनको रिस्पॉन्स मिला है, वो इस हवाले से जो है वो वहाँ पर गवर्नर राज इतना आसान नहीं होगा, और मज़ामत जो है वो बड़ी शदीद हो सकती है, क्योंकि अवाम वैसे ही महंगाई की चक्की में और दूसरे मामलात में पिस चुकी है। तो इसलिए ये इतना आसान नहीं है। धमकी तो दी जा सकती है और ये कोशिश भी कर सकते हैं, पता कोई नहीं है इस हुकूमत का, क्योंकि ये कौन सा अवाम के वोटर से आते हैं। तो ये कोई ऐसी हैंकी वैंकी मार सकते हैं, लेकिन ऐसे हैंकी वैंकी का नुकसान पाकिस्तान के लिए है। याद रखें कि इन्होंने हर जगह पर दौंस और जबरदस्ती के साथ जो है हुकूमतें तब्दील की हैं। आजाद कश्मीर में भी इन्होंने ऐसे किया, गिलगित बल्तिस्तान में भी ऐसे किया। तो ये मामला जो है वो नफरत में तब्दील हो रहा है। लेकिन देखते हैं आइंदा आने वाले दिनों में ये क्या करते हैं और PTI की क्या हिकमत अमली होती है। अभी तक तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ये अब मामला गर्म जा रहे हैं। एक और आपको खबर देता चलूँ कि लीमा खान दहशत गर्दी की दफ़ा 87 खारिज करने की दरख्वास्त उनकी मुस्तरद कर दी गई है। 26 नवंबर तैयार केस में ये बड़ी पेशरफ्त हुई है। लीमा खान की दरख्वास्त मुस्तरद की है। अदालत से बाहर लीमा खान ने साफ लफ्जों में कहा है कि
फैसला वैसे ही व्हाट्सएप पर आएगा और ये तय कर चुके हैं मैंने जेल में जाना है, मुझे 5 साल की सजा देंगे क्योंकि मैंने इमरान खान का पैगाम अवाम तक पहुंचाया। ये बयान पूरे अदालती निज़ाम पर इस तरह सवालिया निशान है और अदालती निज़ाम वैसे ही बहुत एक्सपोज हो चुका है जिस तरह के मामला हुए हैं, क्योंकि एक तरफ इमरान खान से मुलाकात के आर्डर होते हैं तो एक SHO यहाँ अपना सुप्रीडेंट जेल जो है उसे मानने से इनकार कर देता है। इससे ज्यादा अदालत की बेतुकीरी क्या होनी है। लेकिन आमतौर पर सियासतदान एहतियात करते हैं, मगर इलीमा खान ने खुल कर कहा है कि मुझे सजा से पहले ही लिख दी गई है, मेरी सजा पहले ही लिख दी गई है। तो ये उनको बिल्कुल क्लियर है कि ये निज़ाम किस हद तक जाएगा, ये निज़ाम के बेनिफिशियरी किस हद तक जाएंगे। लेकिन पाकिस्तानियों में आपको बता दूं कि इंतहाई अहम दिन जो है वो कल का है। कल के दिन से अब अंदाजा होगा कि PTI के अडेला जेल के बाहर जाके खड़ी होगी और दूसरी तरफ हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट पहले ही प्रेशर मोड में है और अलीमा खान की मुमकिन गिरफ्तारी और इमरान खान तक रसाई रोकने का मसला और फैसल वाडा की धमकियां, इन सारी चीजों ने सूरत हाल को मजीद गरमा दिया है और ये मंगल पाकिस्तान की सियासत में टर्निंग पॉइंट साबित होगा। याद रखें, चाहे हुकूमत के हक में चला जाए या PTI के हक में जाए, लेकिन कल का दिन जो है, मंगल का दिन इंतहाई अहम है क्योंकि उधर से वजीर आजम भी पाकिस्तान पहुंच चुके होंगे। जब मैं वीडियो कर रहा हूं तो उसके बाद मेरा ख्याल घंटे डेढ़ तक वो पहुंच जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये कल की जो सूरत हाल है ना, ये वादिया करेगी कि ऊँट किस तरफ करवट बैठेगा, या प्रेशर PTI को मजीद तोड़ने का सिलसिला तेज होगा या PTI पर क्रैकडाउन के वाले से, वरना ये भी हो सकता है कि ये क्रैकडाउन उल्टा गले भी पड़ सकता है। देखते हैं आने वाले दिनों में क्या होता है। तक के लिए नाज़रीन इतना ही, अगली वीडियो तक इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़।